को बोल दो कि भाई आ जाओ 20 मिनट्स रैपिड रिवीजन फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 से 6 नंबर का एग्जाम में देखने के लिए मिलता है द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, तो पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर में नेक्स्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। तो क्या हाल चाल, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लास 10 बाय रैंक प्लस पर, और मेरा नाम है प्रियल अग्रवाल और प्रियल मैम लेकर आ गई है अमेजिंग सा 20 मिनट्स रैपिड रिवीजन फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। 5 से 6 नंबर का एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर में नेक्स्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, और अपने सभी दोस्तों को बोल दो कि भाई आ जाओ पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं। आई होप सो कि आपने लास्ट लेक्चर जो कि ट्रिग्नोमेट्री का रैपिड रिवीजन था इन 20 मिनट्स वो देख लिया होगा। नहीं देखा है सो हियर इज द वीडियो, जस्ट गो एंड डू चेक इट आउट, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं जस्ट इन 20 मिनट्स। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं आज की मजेदार सेशन, आज का मजेदार क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। और जो भी बच्चे ऐसे ही बैठ गए हैं, मेक श्योर ऑफ वन थिंग दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, सो दैट मैं यहाँ जितनी भी चीजें लिखवाऊंगी वो सारी की सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले। सो इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। सो लुक एट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, लुक एट द टॉपिक नेम वेरी वेरी केयरफुली, नॉट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जो आपके लिए नया नहीं है। क्लास 9th में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सुना हुआ है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हुई है। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और आपके पास सवाल किस तरीके से आते हैं बेटा? मेजरली 4 तरीके के सवाल बनते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताने वाली हूं। एक सबसे पहली चीज आती है बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है एग्जाम में सेक्शन ए में आपको दे दिया जाए कि आपको चेक करना है वेदर x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इस तरीके के सवाल एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करके इफ यू आर गेटिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप इजीली स्टेट कर सकते हो कि यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं आती है तो हम क्लियरली स्टेट कर सकते हैं सॉरी बाबा सॉरी, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये 3 तरीके की इक्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए ऑन योर टिप्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को क्लियर हो गई। जनरल फॉर्म आपको दिमाग में रखनी है, ये गलती से भी नहीं भूलनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जनरल फॉर्म, दैट विल गोना रिमेन सेम, दैट इज योर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है। आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा या एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपको चेक करना है वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और नॉट, जस्ट बाय ओपनिंग इट अप, मल्टीप्लाइंग इट अप, दैट्स इट। समझ गए? सॉर्टेड है। अब सेकंड टॉपिक आता है बेटा सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे पास 2 अलग अलग मेथड्स हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 2 अलग अलग तरीके हैं बेटा। पहला है आपके पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज बेसिकली व्हाट योर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो क्लास 8th 9th से। फैक्टराइजेशन इज वही आपका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड द अदर वन इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिनको कुछ किताबों में श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जाना गया है, फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की। जैसे मैंने आपको बताया 2 अलग अलग मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन तो वही है आपका द ट्रेडिशनल
द ट्रेडिशनल योर मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्मूला। तो अगर आपके पास इस तरीके की कोई इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले ए लिख दो दैट इज 6, बी लिख दो दैट इज -1 और सी लिख दो दैट इज -2। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए इंटू सी करना है बेटा, that is 6 into -2 you'll be getting -12। अब -12 के ऐसे तरीके से आपको फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करो तो आपके पास b आ जाए, लेकिन जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ac की वैल्यू आए। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं -4 और 3 फैक्टर्स लेती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं -4 और 3 लेती हूँ तो -4 इंटू 3 मेरे को -12 दे देगा और -4 + 3 मेरे को -1 दे देगा। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो यहाँ पर मेरे दो फैक्टर्स रेडी हो गए हैं, बस इन दो फैक्टर्स को अब मुझे इक्वेशन में प्लेस करना है। तो इक्वेशन में प्लेस करने के लिए व्हाट आई विल डू, जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन दैट इज योर 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। टेकिंग 2x कॉमन तो अंदर क्या बच गया, 3x माइनस का 2 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2। इसका सबसे बड़ा आपको एक हिंट मिल जाती है कि आपने ये सही फैक्टर्स बनाए हैं कि नहीं, अगर दो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं। तो यहाँ तो हमारे दो ब्रैकेट सेम आ गए, दैट मीन्स बल्ले बल्ले, यू गाइज गॉट इट अप एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी हमारे पास एक ब्रैकेट क्या आया बेटा, दैट इज योर 2x + 1 एंड द अदर ब्रैकेट इज योर 3x माइनस 2। तो एक तो हो गया आपका x इज इक्वल्स टू -1/2 और एक हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 2/3। ये हो गए आपके दो ब्रैकेट्स। These are your two basically the roots. These are the two roots of the given equation. समझ में आई कहानी। तो ये तो है बेटा आपको किस तरीके से आपने करना है, आपने एक फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया। अब सेकेंड चीज आती है कि आप अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करोगे। तो देयर इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैं लिख देती हूँ, ध्यान से देखिए। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, जो दो रूट्स होंगे उनका आंसर एब्सोल्युटली वही आने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, द रूट्स विल गोना रिमेन सेम। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देती हूँ बेटा, जो इक्वेशन गिवन थी, एंड लेट्स चेक इट कि हमारी जो इक्वेशन गिवन थी उसका आंसर यही आता है या नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, 6x² माइनस x, 6x² minus x minus 2 equals to 0. Let me put the values in the formula. -b, that is -1 plus minus √b² minus 4a into c, right everybody, upon 2a, 2 into 6। बस इसको सॉल्व कर दीजिए एंड लेट्स सी हमारे रूट्स इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। इट विल बी 1 प्लस माइनस √ दिस विल बी 1, ये हो जाएगा प्लस 8 6 48 अपॉन 12। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 1 प्लस माइनस √49 अपॉन 12। तो एक बार तो हो गया ये 1 + 7 अपॉन 12, that is what, that is your 8 upon 12, that is equals to what, that is equals to your 2/3, ठीक है। और दूसरा हो गया बेटा आपके पास 1 - 7 अपॉन 12, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 6 अपॉन 12, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 2। ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, चेक करो, -1 अपॉन 2 और 2/3, -1 अपॉन 2 और 2/3। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि उस समय आपका क्या दिमाग चलता है। अगर आपसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर उस समय फैक्टर समझ नहीं आ रहे हैं, देन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वन ऑफ द मेथड जहां पर आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला जो है इसको बहुत ध्यान से लिख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला विच यू गाइज हैव टू कीप इट इन योर माइंड। समझ में आई कहानी की नहीं आई? एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट, तो प्रियल मैम विल गोना लव टू मेक इट अप फॉर यू ऑल। क्विक और फास्टर एवरीबॉडी। आई होप सभी को समझ में आ गया है, नो कंफ्यूजन्स, नो प्रॉब्लम्स, नो डाउट्स, पक्का श्योर एवरीवन? जस्ट लुक एट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड डू लेट मी नो एवरीवन। क्विक 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 फास्टर एवरीवन।
आई गेस सभी को क्लियर हो गया है, दैट इज अमेजिंग, नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आ जाती है बेटा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देख लीजिए किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके पास कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपको वर्ड प्रॉब्लम में से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, आइदर बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉर्टेड है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब बता देती हूँ मैं किस तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर बेटा आपके पास एज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन बेस्ड सवाल आ सकता है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। तो दीज आर द थ्री मेजर थिंग्स जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, दीज आर 4 मेजर टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इन टॉपिक्स में से वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम होती हैं, जो आपके पास एक स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन होगा, उस स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉर्टेड है, क्लियर है, समझ में आया? तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी जाती हैं। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी। हमने पहला पढ़ा दैट व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज योर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सेकेंड हमने पढ़ा सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है आपके पास फैक्टराइजेशन विच इज कॉमनली नोन एज मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, and second method is your quadratic formula which is specially designed by the mathematician श्रीधराचार्य, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ quadratic equations को solve करने के लिए ये method introduce किया था। काफी किताबों में श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड टॉपिक वी हैव लर्न्ड अबाउट दी वर्ड प्रॉब्लम्स की एग्जाम में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। उस स्टेटमेंट फॉर्म को आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? सॉर्टेड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स। ये भी बहुत जरूरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आने के बेटा लोग पूरे चांसेस हैं, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स बेटा? नेचर ऑफ रूट्स में आपके पास आ जाता है डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो बेटा, अगर d जो होता है वो इक्वल किसके होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। d क्या होता है? d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d जो है आपका, इफ योर d इज ग्रेटर देन 0, अगर इफ योर d इज इक्वल टू 0, चलो बात कर लेते हैं। अगर d आपका इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास रूट्स होंगे, देयर विल बी 2 इक्वल रूट्स, देयर विल बी 2 इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। आपके पास 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे अगर d इक्वल्स टू 0 है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका d जो है वो ग्रेटर है 1 से, अगर 0 से, अगर आपका जो d है वो 0 से बड़ा है, इफ योर d इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है आपके पास क्या होंगे, आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर आपका d 0 से बड़ा है, इफ योर d इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एंड द थर्ड वन, इफ योर d इज लेस देन 0, अगर आपका जो d है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट।
वहां पर आपका कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको ऑन योर टिप्स लर्न होनी चाहिए। रात में कोई सोकर उठे हो, कोई पूछ ले कि यार डी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, डी अगर लेस देन 0 हो तो क्या होता है, डी अगर इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है। तो मैं रिवाइज करा देती हूँ। डी डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपका पास डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास 2 अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 है, अगर डी की वैल्यू जस्ट 0 आई है तो आप बोलोगे वहां पर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, वहां पर आपके 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर डी आपका लेस देन 0 है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो वहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेटा लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का सॉर्टेड। तो आपको इन डिटेल अगर ये चैप्टर्स जाने हैं, बेटा ये जो रैपिड रिवीजन मैंने लिया है दिस वाज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने आए हो तो दिस लेक्चर इज नॉट फॉर यू, मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए आए हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं है। दिस लेक्चर इज ओनली एंड ओनली फॉर द रैपिड रिवीजन पर्पस। अगर आप फट से रिवीजन करना चाहते हो इन नेक्स्ट 10-12 मिनट्स तो आप ये लेक्चर को देख सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड वर्जन देखने हैं तो ये सारे मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं ऑन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनको आप रेफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 1 शॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया है, यहाँ पर मैंने 15 डेज मैराथन में जहाँ पर हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कराया। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम में आने के पूरे संभावना है वो यहाँ पर कवर किया है। और यहाँ वर्ड प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में भी बात की गई है। तो अगर आपको डिटेल्ड वर्जन चाहिए इस चैप्टर का सो गो एंड डू रेफर दीज सेशंस आउट देयर। ये जो सेशन था दैट वाज अ रैपिड रिवीजन जस्ट फॉर द रिकैप पर्पस, जहां पर मैंने आपको क्विकली इन सम मिनट्स आपको पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवाइंड करवाया है, क्विक आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कराया है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में। टिल देन बेटा लोग टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन वेंशन छोड़ो, अच्छे जाएंगे एग्जाम्स। बस कीप गोइंग, कीप डूइंग योर एफर्ट्स कंसिस्टेंटली, यू विल गोना क्रैक योर एग्जाम्स वेरी सून। ऑल द वेरी बेस्ट, सी या, बाय।